नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अनुदान लागू करने की योजना बनाई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसा किया है और ये कीर्तिमान हासिल करने वाला यह देश का पहला राज्य है जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 6,000 रुपये प्रदान करेगी सरकार प्रतिवर्ष। ठीक है, इसके लिए पंजीयन भी प्रारंभ कर दिया है सरकार ने। ठीक है, तो भूमिहीन कृषि मजदूरों को के सेंट्रल से कोई योजना तो अभी फ़िलहाल नहीं है, अन्य राज्यों से भी कोई ऐसी योजना अभी प्रकाश में नहीं आई है। तो छत्तीसगढ़ संभवतः देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने ये योजना भी लागू की है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम इस सरकार के बारे में देखें तो इसने कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बारी हो या स्वराजी ग्राम योजना। इसके अलावा चाहे आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, ठीक है, या वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, ये सारी योजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं। ये सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि और किसानों की जो हालत है उसमें सुधार करने में अतुलनीय योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से प्रदेश के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं? 22%, 32%, 42% या 52%? तो इसका सही जवाब है 32%। ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से प्रदेश के लगभग 32% बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको तो याद रखना ही है। साथ ही अगर आप इस सरकारी दावे पर भरोसा करें तो 1,40,556 बच्चों में कुपोषण की कमी आई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो सरकार ने ये बताया है फिलहाल जनवरी 2019 में जो ये कुपोषित बच्चों की संख्या थी ये 4,33,000 के आसपास थी, जो वर्तमान में कम होकर 2,92,000 लगभग हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या किया है इन्होंने बताया है कि ये जो योजना है वो ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में लागू की गई थी। मतलब ये लक्ष्य रखा गया था कि कुपोषण से मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को, और इस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस लोक नाट्य को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया है? पंडवानी, नाचा, गम्मत या रहस्य? तो इसका सही जवाब है नाचा। तो नाचा को मिला है ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, और ये 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है नाचा को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड 28 अगस्त को शिकागो में आयोजित किया गया था, वहाँ पे यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ कम्युनिटी जो अमेरिका में विद्यमान है उन लोगों ने इसका आयोजन भी किया था और इसे ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो छत्तीसगढ़ के जो प्रवासी भारतीय हैं वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं नाचा में, और इसका एक संगठन भी इन्होंने अमेरिका में बना के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का पंजीयन कब से प्रारंभ हुआ? 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर? तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर से। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का पंजीयन 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, और यह जो पंजीयन कार्य है 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, इसके तहत प्रदेश के जितने भी भूमिहीन कृषि परिवार हैं उनको 6,000 रुपये वार्षिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने वाला संभवतः छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? CGQDC, CGPAC, CGCOUNT, CGFRC? तो इसका सही जवाब है CGQDC। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल दोनों को लॉन्च किसने किया है? मुख्यमंत्री ने। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्गों की गणना है। तो ये काम क्यों किया जा रहा है? ये काम किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने जो आरक्षण है OBC आरक्षण उसको बढ़ाने का फैसला किया था,
जिसके संदर्भ में सरकार के पास कोई डाटा नहीं था, कोर्ट में उन्हें अपनी बात को पुष्ट करना था, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने फिर बाद में फटकार लगा दिया, इसे जो निर्णय है इस पर स्टे दे दिया। अब सरकार चाहती है कि जो ये ओबीसी आरक्षण इसको फिर से बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए डाटा एकत्रित करना पड़ेगा कि भाई हाँ इतने % लोग हैं, गरीब हैं, इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, है ना। तो ये डाटा जो है अगर प्रस्तुत करेगी सरकार तब ही इसे लागू कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी काउंटिंग तेज़ी से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ ट्राई फूड पार्क बनेगा? दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, कोरिया। तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में ट्राई फूड पार्क बनेगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बनेगा, ठीक है। आपको याद हो कि अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी यहाँ आए थे, तो उस समय इसकी घोषणा की गई है कि ट्राई फूड पार्क कहाँ बनाया जाना है, तो ये बनाया जाना है बस्तर के सेमरा में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शिक्षक अवार्ड इस वर्ष कितने शिक्षकों को दिया जाएगा? 54, 40, 46 या 48? तो इसका सही जवाब है 54। 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड जो शिक्षकों को मिलेगा स्कूल शिक्षक विभाग के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद के जो 4 शिक्षक हैं उनको स्मृति पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये सभी पुरस्कार राज्यपाल अनुसुईया उइके जी अपने हाथों से शिक्षकों को वितरित करेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को हाल ही में तपोवन के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया गया है? ऑप्शन है अजमेरगढ़, राजमेरगढ़, अचानकमार, अमरकंटक। तो इसका सही जवाब है राजमेरगढ़। तो राजमेरगढ़ को तपोवन के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि राजमेरगढ़ जो है उसको तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब ये कहाँ पे है? तो ये पेंड्रा गोरेला मरवाही ज़िले में है, जीपीएम ज़िले में, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक है अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक जो है उसके नज़दीक होने के कारण यहाँ बहुत से सन्यासी मुनि आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक काया में बैठकर वो तप करते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ तपोवन बनाया जाएगा, योग केंद्र बनाया जाएगा और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ इसके जो प्राकृतिक काया है उसको बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में स्वावलंबी गौठान किस जिले में बनाए गए हैं? रायगढ़, अंबिकापुर, मुंगेली, बिलासपुर। तो इसका सही जवाब है रायगढ़। रायगढ़ में सर्वाधिक संख्या में स्वावलंबी गौठान बनाए गए हैं और रायगढ़ के जो गौठान हैं उनके द्वारा कंपोस्ट खाद भी बहुत भारी मात्रा में बनाई गई। झारखंड और उड़ीसा तक से इसकी डिमांड आ रही है और उन्हें बेचा भी जा रहा है। तो कई टन जो खाद है वो बनाया गया है यहाँ और उसको यानी अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो योजना है ये सुराजी गांव योजना के तहत जो नरवा घुरुआ और बाड़ी जो चल रहा है कार्यक्रम उसके तहत है। और जो गुरुआ है इसमें, है ना, गरुआ जो है, गरुआ के संरक्षण के लिए गौठान बनाया जाता है। इसके माध्यम से, गौठान के माध्यम से न केवल कृषि कार्य में पशुओं को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है और किसानों को भी पशुओं को छोड़ने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है, बल्कि पशुओं के गोबर का उपयोग करके खाद भी बनाई जाती है। पशुधन की सुरक्षा भी हो जाती है। दूध का उत्पादन भी भविष्य में इससे किया जा सकेगा, बायोगैस का उत्पादन किया जा सकेगा। तो एक पंथ बहुत से काज, है ना, इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन ए 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021, 1 नवंबर से 7 दिसंबर 2021 या 27 जनवरी से 27 फरवरी 2022। तो इसका सही जवाब है 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022, ठीक है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो आयोजित किया जाएगा ये छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को आने के लिए उद्योग, जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हैं और जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिखाने के लिए और उसको कैसे सुदृढ़ करें ये भी सलाह लेने के लिए ये समिट की जा रही है। और इसके माध्यम से निश्चित तौर पे कुछ इन्वेस्टर्स छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करेंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी आशा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपोषण माह छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर या 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021। तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021। तो राष्ट्रीय सुपोषण माह मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2021, सितंबर माह में मनाया जाएगा। अब इसके माध्यम से जो
सुपोषण है और कुपोषण की दर को और ज़्यादा कम करने का कार्य किया जाएगा। कल ही हमने क्वेश्चन देखा था कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के जरिए हमने राज्य में कितने प्रतिशत बच्चों को कुपोषण से बाहर लाया है, तो 32% बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे थे उनमें से 32% को हमने कुपोषण से बाहर लाने में सफलता प्राप्त की है। और ये बच्चों की संख्या अगर देखा जाए तो 1,40,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिनको हमने कुपोषण से मुक्त कराया है। अब सोचिए अगर 1,40,000 32% है मान लीजिए, तो टोटल तो 3 लाख से ऊपर बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ के कुपोषित हैं। ठीक है, हमने 32% बच्चों को ज़रूर बाहर किया है इस लिस्ट से, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे कुपोषण मुक्त होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को NTCA ने टाइगर रिजर्व बनाने की सहमति प्रदान की है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू वन राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया ज़िले में स्थित है। कोरिया ज़िला है वो आपका छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कोरिया और सूरजपुर दोनों में इसका विस्तार है और ये लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कोरिया ज़िले के डिवीज़न के बाद ये देखना होगा क्या ये ज़िला कोरिया ज़िले में रहता है या पूरा का पूरा ये प्रवेश कर जाएगा आपके मनेन्द्रगढ़ ज़िला में, क्योंकि अभी डिवीज़न होने वाला है और MCB ज़िला बनने वाला है कोरिया ज़िले से एक नया ज़िला, जिसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर शामिल हैं। ठीक है, तो अब कितना हिस्सा इसमें जाता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये अभी हाल ही में तुरंत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अधिसूचना जारी कर देती है, तो ये देश का 53वां क्या हो जाएगा, आपका टाइगर रिजर्व हो जाएगा और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। राज्य में इससे पूर्व कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा अचानकमार टाइगर रिजर्व है, अचानकमार। ठीक है, इसके अलावा सीता नदी और उदयंती भी टाइगर रिजर्व है। तो जो 2 टाइगर रिजर्व हैं वो आपके अभयारण्य हैं, जबकि एक टाइगर रिजर्व अभी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी टाइगर्स हैं, टाइगर्स रेगुलर यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है तो यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी अच्छी बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं राहत में 1 जुलाई 2021 से कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है? 5, 10, 15 या 20? तो इसका सही जवाब है 5% की वृद्धि की घोषणा की गई है। ठीक है, वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है वो 12% है और वृद्धि के बाद ये 17% हो जाएगा। हालांकि महंगाई भत्ता को कुल बढ़ाने की जो बात की गई थी वो 28% के आसपास मांग की गई थी, है ना, यहाँ 28% तक पहुँच जाए, मतलब ये कुल 17 से 18% की वृद्धि की मांग की गई थी। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार ने वैसा नहीं किया है। ठीक है, राज्य सरकार ने मात्र 5% की वृद्धि दी है, जो निश्चित तौर पर शासकीय सेवाओं और सेवकों और पेंशनरों जो हैं उनकी कुछ मदद तो करेगा ही। ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड जो थी वो ज़्यादा की थी। देखते हैं आगे के घटनाक्रम में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस IPS को IACP अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दीवान सिंह राठौर, संतोष कुमार सिंह, मनमोहन शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है संतोष कुमार सिंह। बेहतर पुलिसिंग और सामाजिक कार्यों के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने IACP अवार्ड 2021 से संतोष कुमार सिंह को सम्मानित किया है, जो कि कोरिया ज़िले के वर्तमान में SP हैं। ठीक है, और इन्होंने बेमेतरा में SP रहते हुए भी बहुत ही अच्छा कार्य किया था। और कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब किसी भारतीय अधिकारी को, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को सम्मानित कर रही है तो निश्चित तौर पर इनके जो कार्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही गौरव की बात है ये भी कि छत्तीसगढ़ कैडर के एक IPS को क्या मिला है, IACP इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राज्य का प्रथम जिला कौन है? यानी सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है? रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, कोरिया? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं
ये वाला। तो ये हमेशा रायगढ़ टॉप पे रहा है, बहुत समय से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और जितने भी आंकड़े अभी मनरेगा से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं, रायगढ़ लगातार उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, रायगढ़ ने जो लक्ष्य रखा था अपनी मनरेगा में रोजगार प्रदान करने का, वो 35.53 लाख कार्य दिवस का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इन्होंने अचीव किया है 35.58 लाख। ठीक है, अर्जित था, जो कुल प्रतिशत का 100.14% है, यानी थोड़ा ज़्यादा है 100 से, है ना। बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। ठीक है, और रायगढ़ ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब से प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमेशा चर्चा में रहता है। हाल ही में जो कुपोषण से मुक्ति है, ठीक है, कुपोषण से मुक्ति के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और इस अभियान के चलते 32% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से 32%। तो अगर ये अभियान इसी तरीके से चलता रहा तो नई जो ऊंचाइयां हैं हम सुपोषण अभियान में देखेंगे। ठीक है, और हमारे जो राज्य के कुपोषित बच्चे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो पाएगा, वो कुपोषण से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुपोषण माह भी अभी मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान इस राष्ट्रीय सुपोषण माह में अपना योगदान जरूर देगा। ठीक है, हिंदी माध्यम स्कूलों का उन्नयन राज्य सरकार ने फैसला लिया है। किस तर्ज पर हिंदी माध्यम स्कूलों का उन्नयन का राज्य सरकार ने फैसला लिया है? जवाहर नवोदय विद्यालय, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय या एकलव्य विद्यालय? तो इसका सही जवाब है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रत्येक जिले और विकास खंडों में खोले गए हैं। इन विद्यालयों में प्राइमरी, मिडिल एवं हायर सेकेंडरी भी शामिल हैं। इसी तर्ज पर अब हिंदी माध्यम के विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। अगर आप स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को देखें तो ये बहुत ही यानी सुविधा प्राप्त नई बिल्डिंग में, और कई जगह पे तो मतलब आप कह सकते हैं कि स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो सीटों की संख्या भी अच्छी है और इस तरीके से सरकार ने उसमें पैसा ज़्यादा लगाया है। तो ये विद्यालय जो हैं अन्य सरकारी विद्यालयों से हट कर है। पाठ्यक्रम भी अंग्रेजी में होगा, इसलिए जो पालक हैं उनमें भी विशेष रुचि है। इसी तर्ज पर अब हिंदी माध्यम विद्यालयों का भी उन्नयन किया जाएगा, जहाँ पर भरपूर स्टाफ दिए जाएंगे, भरपूर जो सुविधाएं हों वो दी जाएंगी, है ना। और जो विद्यालय में जैसे सरकारी स्कूल जो होते हैं हमारे सामान्य सरकारी स्कूल, वहाँ 2-3 स्टाफ होता है और सामान्यतः प्यून और क्लर्क वगैरह भी नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि सारा बोझ शिक्षकों के ऊपर होता है शासकीय कार्यों का और दायित्वों का, और उन्हें जानकारी बार बार बनाकर भेजनी पड़ती है और शिक्षा पे फोकस कम हो पाता है और प्रशासनिक कार्यों में फोकस ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा हो पाता है जैसा कि मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर हिंदी माध्यम विद्यालयों की भी गुणवत्ता तेज़ी से बदलेगी। लेकिन अभी इसे जिले स्तर पर चालू करने का फैसला लिया गया है, तो जिले स्तर से फिर विकासखंड और विकासखंड से फिर ग्रामीण स्तर पर आएंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी माध्यम स्कूलों का उन्नयन भी राज्य सरकार करेगी और उसका भी नाम होगा स्वामी आत्मानंद विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की तीजा पोरा त्यौहार पर कालातीत ऋणों को माफ़ किया गया है? महिला समूह, कृषक वर्ग, भूमिहीन मजदूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है महिला समूह। एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। किस वर्ग का तीजा पोरा त्यौहार पर कालातीत ऋणों को माफ़ किया गया है? तो महिला समूह वर्ग जो है उसका तीजा पोरा त्यौहार के अवसर पर जो ऋण था वो माफ़ किया गया है, और ये ऋण करीब 12.77 करोड़ का था। ठीक है, और जितने भी हमारी महिला सहायता समूह हैं उनके जो बहुत पुराने ऋण बकाया थे उसको सरकार ने माफ़ किया है। और एक राहत की बात है, जो हमारी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह होते हैं इनको सरकारी मदद की आवश्यकता होती है शुरुआती समय में, और अगर ये अच्छा कर जाती हैं तो फिर बाद में ये बहुत ही इन्हें आर्थिक सशक्तिकरण दे देती हैं गाँव को और अपने आसपास के लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कुल कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? 54, 58, 53 या 50? तो इसका सही जवाब है 58 शिक्षकों को। ठीक है, कल मुख्यमंत्री के पेज पे जो जानकारी रही उसके अनुसार
58 जो शिक्षक हैं उनको कुल यानी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें से 4 स्मृति पुरस्कार भी हैं, उनको भी काउंट किया गया है। अगर पिछली रिपोर्ट को देखा जाए तो 54 जो थे शिक्षकों उनको ये पुरस्कार दिया गया माना जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस काउंटिंग को टोटल 58 गिना है। तो आपको 58 का आंकड़ा अब याद रखना है। पिछले जो वीडियो हैं उसमें हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें इसका आंसर हमने 54 दिया था, अब इसका आंसर 58 है। ठीक है, तो इसको आपको सुधार लेना है और अपडेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मड़ई में नवाचार हेतु कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 10, 12, 15 या 20? तो इसका सही जवाब है 20। ठीक है, शिक्षा मड़ई में नवाचार हेतु 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो ये शिक्षा मड़ई है ये क्या है? शिक्षा मड़ई के माध्यम से विभिन्न जो शिक्षक हैं और जो शिक्षा के अन्वेषण हैं वो किए जा रहे थे। और नवाचार से आशा ये होता है कि पढ़ाने या कुछ ऐसा करने के लिए जो हम टीचिंग एड्स बनाते हैं उसमें कुछ उन्नयन करना या किसी नई स्किल का उन्नयन करना और कुछ नया ऐसा मेथड ईजाद करना जिससे पढ़ाने के कार्य आसान हो सके। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में डीएमएफ का अध्यक्ष इसे बनाया गया है? प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, एसडीएम, संभागायुक्त? तो इसका सही जवाब है कलेक्टर। देखिए, डीएमएफ का अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? कलेक्टर पुनः बन गए हैं। इससे पहले इन्हें सचिव बना दिया गया था और प्रभारी मंत्री जो थे अध्यक्ष हो गए थे, लेकिन केंद्र सरकार जो है और उसके नियम जो हैं उसके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा और पुनः कलेक्टर को डीएमएफ का अध्यक्ष बना दिया गया है और प्रभारी मंत्री का जो हस्तक्षेप था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से, सुराजी गांव योजना के तहत कितने नदी नालों को विकसित किया जाएगा? 150, 151, 152 या 153? तो इसका सही जवाब है 151। ठीक है, सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी के तहत, ठीक है, जो नदी नालों के संरक्षण की योजना बनाई गई है ना, इसमें नरवा जो शब्द है उसके तहत ये किया जाएगा। तो 151 जो नदी एवं नाले हैं उसको टारगेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान किस आयु वर्ग के लिए शुरू किया गया है? 15, 18, 14 या 25 वर्ष से अधिक? तो इसका सही जवाब है 15 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के जो अशिक्षित युवक युवतियां हैं उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है और इसके जरिए जो साक्षरता दर है प्रदेश में उसको तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो इस अभियान को भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण किया गया है? 13, 14, 15, 16? तो इसका सही जवाब है 13, है ना। तो इसको याद रखना है आपको। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो निर्माण किया गया है 13 स्थानों में किया गया है ना। और ये थोड़ा अलग स्टाइल के होंगे ट्राइबल टूरिज्म में प्लेस जो है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला कोष द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण में कितनी वृद्धि की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में जो कृषि स्वयं सहायता समूहों को, महिला स्वयं सहायता समूहों को जो ऋण देते हैं उसमें वृद्धि की है। तो 5 गुना की वृद्धि की जाएगी। तो ऋण देने की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है, 5 गुना वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें ये भी याद रखना है कि पहले ऋण जो है वो 1 लाख तक अधिकतम दिया जाता था, अब 2 लाख तक अधिकतम दिया जा सकेगा। ठीक है, 1 लाख तक ऋण सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख तक किया गया है। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये 2 लाख तक सीमा को बढ़ाया गया है ऋण सीमा को, और ऋण जो दिए जाते थे यानी ऋणों की संख्या जो है उसकी लिमिट होती थी उसको 5 गुना तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पोरा त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन, भादो, क्वार, कार्तिक? तो इसका सही जवाब है भादों में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पोरा त्यौहार जो है वो भादों यानी भाद्र पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और पोरा में क्या किया जाता है? मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। किसान क्या करते हैं? किसान बैलों को सजाते हैं। तो ये जो त्यौहार है पोरा पोरा तीज जो है ये त्यौहार किसानों से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नए जज बने हैं सचिन सिंह राजपूत, दीपक तिवारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नए जज जो बने हैं वो उपरोक्त दोनों यानी सचिन सिंह
राजपूत और दीपक तिवारी दोनों ही बने, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर जिम्मेदारी अभियान किस लिए चलाया गया है? 100% वैक्सीनेशन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, टीबी से सुरक्षा के लिए या एचआईवी से सुरक्षा के लिए? तो इसका सही जवाब है 100% वैक्सीनेशन के लिए। तो मोर जिम्मेदारी अभियान इसके लिए चलाया गया है और ये यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है तथ्य, यूनिसेफ के सहयोग से ये चलाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखें। प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है। 33%, 50%, 20% या 70%? इसका सही जवाब है 50%। आपको ज्ञात हो कि महिलाओं को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में के चुनाव में 33% का आरक्षण है, जो कि रोटेशनल आधारों पर पार्षद एवं अध्यक्ष के चुनाव में प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% करने की तैयारी में राज्य सरकार है। इसके लिए जो भी विधायी कार्य हैं वो किए जाने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंचायती राज में ऑलरेडी 50% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पंचायती राज एवं नगरीय निकायों से आता है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माण में राज्य कलाकारों को मौका देने पर प्रोडक्शन हाउस को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? तो इसका सही जवाब है 25 लाख रुपए। नई फिल्म नीति छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। इसके तहत जो सब्सिडी है वो तो प्राप्त हुई ही है, राज्य कलाकारों को मौका देने पर 25 लाख रुपए का जो अनुदान है वो राज्य सरकार देगी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर सरकार कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी? 25%, 27%, 33% या 50%? तो इसका सही जवाब है 33%। छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर राज्य सरकार 33% की सब्सिडी प्राप्त करेगी। अगर ये हॉलीवुड की फिल्म हो तो इस पर 25% की सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करेगी। OTT की शूटिंग पर 75% की सब्सिडी प्राप्त होगी और 1 करोड़ रुपए भी देगी सरकार। ठीक है, तो ये राज्य की नई फिल्म नीति के तहत ये सब फैसले लिए गए हैं। इसके तहत और भी कई फैसले हैं जिसके बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में MOU हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 14 जिलों और हैदराबाद का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है इसके बीच में MOU हुआ है। आपको ज्ञात हो कि मिलेट के उत्पादन पर छत्तीसगढ़ सरकार विशेष बल दे रही है। मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ मिलेट मिशन भी घोषित किया गया है। ठीक है, और यदि मिलेट की खेती की जाती है धान के स्थान पे प्रति एकड़ तो 10,000 रुपये की जो अनुदान सहायता राशि है वो प्रदान होगी। साथ ही साथ कोदो कुटकी रागी लगाने पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके की योजनाएं जो है राज्य सरकार ने घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेम्स एंड ज्वेलरी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में लागू किया गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई है तो जो भी हमारे सराफा व्यापारी हैं और जो उनका संघ है प्रदेश सराफा संघ, उन्होंने इस फैसले का बहुत ज़्यादा स्वागत किया है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापन किया है। इसके तहत जो स्किल्ड लेबर हैं जो सराफा के क्षेत्र में, उनकी संख्या राज्य में बढ़ेगी, क्योंकि जो जेम्स एंड ज्वेलरी का पाठ्यक्रम है इसमें डिज़ाइन वगैरह और जो कार्य है उसके तहत वो दिया जाएगा। त्रिवर्षीय जो ये पाठ्यक्रम में जो डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होगा उससे जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी राज्य में, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने करोड़ रुपए से अधिक के गोबर की खरीदी की जा चुकी है? 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 125 करोड़? तो इसका सही जवाब है 100 करोड़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 100 करोड़ रुपए के गोबर की खरीद। कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? रायपुर, धमतरी, कोरिया, जगदलपुर? इसका सही जवाब है धमतरी। कोटेश्वर धाम में विशाल शिवलिंग स्थित है और विभिन्न प्राकृतिक विहंगम दृश्य भी स्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ दूर दूर से वैद्यनाथ कोटेश्वर के दर्शन हेतु श्रद्धालु आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं अन्य पदाधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ की स्थिति को देखकर उन्होंने कई योजनाओं और कई कार्यक्रमों को घोषित किया। साथ ही साथ यहाँ पे विश्राम गृह, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि की भी व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है।
साथ ही साथ में नई तहसील वहाँ पे बनाई जानी है, तो उसके लिए भी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। तो याद रखना है आपको कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, तो धमतरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन। तो इसका सही जवाब है भादो। ठीक है, भादो में पूर्णिमा को या ऋषि पंचमी को नुआखाई पर्व मनाया जाता है। नुआखाई पर्व जो है नई फसल के आगमन पर धरती एवं भगवान के वंदन और किसान भाइयों के जो बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है। इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है राज्य में, तो राज्य का विशिष्ट त्यौहार है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कजाक कुरास खेल के लिए रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रीतम साहू हैं। एक्चुअल में प्रीतम गलत लिखा हुआ है। श्रीतम साहू किस जिले के निवासी हैं? सरगुजा, कोरिया, रायपुर, रायगढ़। तो इसका सही जवाब है कोरिया। कोरिया के चिरमिरी क्षेत्र के निवासी हैं और स्वयं की मेहनत से इन्होंने जो कजाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कजाक कुरास है उसमें महारत हासिल की। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने ये रोमानिया जाने वाले हैं। ठीक है, तो कोरिया जिले के हैं श्रीतम साहू, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में IIM रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो इसका सही जवाब है 15वां। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, 11वां, 12वां, 13वां या 15वां। ठीक है, तो 15वां इसका सही जवाब है। IIM रायपुर को 15वां स्थान मिला है, जबकि NIT रायपुर को 64वां स्थान मिला है NIRF रैंकिंग में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता फाउंडेशन द्वारा वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चित्रसेन साहू, राहुल गुप्ता, श्रीतम साहू या नैना सिंह ठाकर? इसका सही जवाब है राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं राज्य के जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको, इसलिए इन्हें क्या प्रदान किया गया है? वीरता फाउंडेशन द्वारा 2021 का वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KBC 13 में भाग लेने वाली कल्पना सिंह किस जिले की निवासी हैं? कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली। इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। KBC 13 में भाग लेने वाली कल्पना सिंह जांजगीर चांपा की निवासी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम बिटिया अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में सक्षम बिटिया अभियान। छत्तीसगढ़ में इन प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण और अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और इनकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, इन दोनों को ही आप याद रखिएगा। नदियों के नाम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नदियों को चुनिए, कूट दे देगा आपको, उसमें महानदी, इंद्रावती, अरपा, हसदेव, केलो, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ दे देगा, जिसमें से आपको सही कूट को चुनना पड़ेगा। 1 2 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आप CGPSC में अक्सर देखे होंगे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला फ्लेक्स टावर किस जिले में लगाया गया है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या कोरबा? इसका सही जवाब है बलरामपुर में। राज्य का पहला फ्लेक्स टावर बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर में लगाया गया है और ये बलरामपुर वन मंडल क्षेत्र में लगाया गया है ताकि इसके द्वारा जो निगरानी है वगैरह की जा सके। ठीक है, तो ये कौन से वन मंडल में लगाया गया है? बलरामपुर वन मंडल में, जिला बलरामपुर, और स्थान जहाँ पे ये लगाया गया है रघुनाथ नगर। नेक्स्ट, नंदिनी माइंस में मानव निर्मित जंगल का शुभारंभ किया जाएगा कब? 13 दिसंबर, 13 सितंबर, 15 दिसंबर या 15 सितंबर? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर को नंदिनी माइंस में मानव निर्मित जंगल का शुभारंभ किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनेगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है? भोरम देव मंदिर कवर्धा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर या महामाया मंदिर रतनपुर? तो इसका सही जवाब है भोरम देव मंदिर कवर्धा।
अब हाल ही में ये चर्चा में आ गया है। अब जनरली हम देखें तो ये संस्कृति का क्वेश्चन है, पर्यटन का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूरम देव मंदिर में पानी लीक हो रहा है दीवारों से, और उसके कारण मंदिर का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया है। यहाँ के पुजारीगढ़ जो हैं वो मंदिर के गर्भगृह से जो पानी है वो बर्तनों के माध्यम से उठाकर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी जो मंदिर है उसकी मरम्मत का कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने अब मंदिर के जो पुजारीगढ़ हैं उनको आश्वस्त किया है कि जो ये मंदिर है इसका मरम्मत किया जाएगा, इसका सर्वे भी अच्छे से कराया जाएगा, पूरी निगरानी निरीक्षण करवाया जाएगा और इसको किसी भी हाल में बचाने का प्रयास किया जाएगा। आपको ज्ञात हो कि भूरम देव मंदिर का जो निर्माण है ये 11वीं शताब्दी में जो फड़ी नागवंशी शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ये बिल्कुल खजुराहो के तर्ज पर ही बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस परियोजना से पानी छोड़ने के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। हसदेव बांगो परियोजना, अरपा भैंसाझार परियोजना, राजीव गांधी जलाशय या खूटाघाट जलाशय। तो इसका सही जवाब है अरपा भैंसाझार परियोजना। अरपा नदी पर स्थित भैंसाझार परियोजना से हाल ही में 2392 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये बांध 100% भर चुका है ना, और इसके कारण इससे पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके कारण बिलासपुर के जो कई घर हैं वहाँ पानी भर चुका है। लगभग 200 घरों में अभी तक जानकारी के अनुसार पानी भर चुका है और लगातार ये पानी का स्तर ऊपर हो रहा है। ठीक है, और इससे बिलासपुर में जो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो सबसे नीचे बना हुआ रपटा या पुल है सनीचरी बाजार का, वो डूब चुका है, अभी उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अरपा भैंसाझार परियोजना के कारण जो वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण निर्मित हुई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उनमें से एक जिला बिलासपुर भी है। इसके अलावा जो बेलगहना है वहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है नदी में, और एक युवक बह गया है। कई लोग अभी अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। प्रशासन का उनसे अनुरोध है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में जो नदी को आपको बाढ़ की स्थिति में पार नहीं करना चाहिए, ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली पड़ी नंदिनी माइंस में किस कार्यक्रम के तहत 83,000 से अधिक वृक्ष लगाए गए या लगाए जाएंगे? जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वन धन योजना, मुख्यमंत्री वन धन योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो खाली पड़ी नंदिनी माइंस की जो भूमि है लगभग 2,500 एकड़ भूमि, इतनी बड़ी भूमि खाली है और वहाँ पे 83,000 से अधिक वृक्ष लगाए जाने हैं। ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का प्रयास है। इस शब्द को आप याद रखिएगा, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाए मेंस में तो वहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना है? सतरेंगा, रविशंकर जलाशय, खारंग परियोजना, कुड़िया परियोजना। तो इसका सही जवाब है सतरेंगा। सतरेंगा बुका जलाशय जो है वहाँ पे स्थित जो बांध है या कह सकते हैं झील है, उसमें सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना प्रशासन तैयार कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सी प्लेन चलाए जा सकते हैं, इसमें से कोरिया जिले में झुमका बांध है, घुनघुट्टा जलाशय अंबिकापुर का है। ठीक है, आपका बिलासपुर में अरपा भैंसाझार परियोजना है, कोरबा में हसदेव बांगो बांध, सतरेंगा तो है ही, इसके अलावा रविशंकर जलाशय आपका धमतरी में। ठीक है, ये सब इतने बड़े बड़े बांध हैं हमारे पास जिसमें आराम से सी प्लेन उतारा जा सकता है, और ये राज्य में पर्यटन सुविधा को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इससे परिवहन को भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सतरंगा में सी प्लेन प्रारंभ करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत या प्रारंभ कहाँ किया गया? नवा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का प्रारंभ नवा रायपुर में किया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत हुई है। इसमें टाटा ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। टाटा ने हमेशा देश एवं राज्य के लिए अच्छा काम किया है, तो 100% फंडिंग इसमें टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई है, और इसका नाम है जो विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी, उसका नाम है द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? फरसगांव, भोपालपट्टनम, रतनपुर या चंद्रपुर? तो इसका सही जवाब है फरसगांव। तो लिंगेश्वरी माता का मंदिर जो है वो फरसगांव में स्थित है। फरसगांव ब्लॉक कहाँ स्थित है? तो कोंडागांव में स्थित है। ठीक है, कोंडागांव जिले में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य राज्यों में पढ़ रहे छात्र जो छत्तीसगढ़ के हैं किस प्रमाण पत्र के लिए योग्य माने जाएंगे? जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, अन्य राज्यों में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के छात्र जिनके माता पिता छत्तीसगढ़ के हैं, उनका जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जो है
उसको योग्य, उसके लिए उनको योग्य करार दिया गया है। पहले निवास प्रमाण पत्र में दिक्कतें आती थी, जाती और आय तो फिर भी बन ही जाता था, लेकिन निवास प्रमाण पत्र में दिक्कत आती थी। तो अब जो है निवास प्रमाण पत्र भी उनका बना दिया जाएगा। सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। और जो विभाग है उसको इसके क्षेत्र में आने वाली जटिलताओं को कम करने के लिए या हटाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राम कुमार पटेल, कुलदीप जुनेजा, शशिकांत भारती या अनुज पटेल? तो इसका सही जवाब है राम कुमार पटेल। तो अभी ये चर्चा में है, ठीक है। इनके संदर्भ में कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में जनपद सदस्य के पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। शाकंभरी बोर्ड के तो अध्यक्ष हैं ही ये, जनपद सदस्य के पद पर भी थे, तो उससे इन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? तो भाई ऐसा पता चला कि इन्होंने जो शपथ पत्र चुनाव में दिया था वो गलत था, ठीक है। वो फर्जी था, फर्जी तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन गलत था, उसमें इन्होंने जानकारी छुपाई, ठीक है। अब कैसे जानकारी छुपाई? तो ये भाई साहब जो हैं ये अपनी पत्नी की, यानी कह सकते हैं गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा काट चुके हैं, और वो सजा थी 7 साल की, ठीक है। और उसमें 2-3 लोग जो थे वो सदस्य थे। ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, और किसी भी तरीके से किसी का मान हानि करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इनका छपा हुआ था न्यूज़पेपर में। अब उसके बाद क्या है, अब ये इन्होंने अपने पद से इस्तीफा ये सोच के दे दिया है कि मेरे ऊपर कार्यवाही ना हो, लेकिन हाई कोर्ट में ये पूरा मामला है, और हाई कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि चुनाव में क्या हुआ, गलत जानकारी के आधार पर ये लड़े और उसमें जीत भी गए, ठीक है। अगर ये सच में ऐसा है तो पता नहीं जनता, कोई पार्टी इनको टिकट कैसे दे देती है, और अगर मान लीजिए कि टिकट नहीं भी मिलता है जनपद चुनाव में तो वैसे भी चल जाता है, तो कोई मतलब कैसे वोट दे देता है बैकग्राउंड देखे बिना? ये समस्या है हमारे देश। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एलेक्स इनोवेशन अवार्ड किस लिए प्रदान किया गया है? ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ऑनलाइन सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और इसका थीम वाक्य क्या है? तो आभार आपकी सेवाओं का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एलेक्स इनोवेशन अवार्ड मिला है इसके लिए, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर या बालोद? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्टील ब्रिज बनाया गया है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के जो कुआं कोंडा नामक स्थान है ना, वहाँ पे ये बनाया गया है। इसके अलावा कटेक कल्याण और गीदम में भी ये जो योजना है उसको लागू किया जाएगा, और वहाँ पे भी स्टील ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है। तो कुआं कोंडा को याद रखना है आपको, यहाँ पे पूर्णतः स्टील से निर्मित ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ का प्रथम कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया है? कोंडागांव, बस्तर, रायगढ़ या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव के टाटामारी में प्रथम कांच का ब्रिज बनाया गया है, जो बहुत बड़ी बात है ना। छत्तीसगढ़ में भी कांच का ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो कहाँ बना हुआ है ये? कोंडागांव के टाटामारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पादन की योजना वन विभाग ने बनाई है? साल, सागौन, बीजा या साजा? तो इसका सही जवाब है सागौन, ठीक है। तो सागौन जो है, सागौन वृक्ष, उसके टिश्यू कल्चर के द्वारा उसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और वृक्षारोपण को बढ़ाया जाएगा। तो टिश्यू कल्चर किस वृक्ष का किया जाना है? तो सागौन का। तो इसको याद रखना है। इस मॉडल को कहाँ से अपनाया गया है? तो तमिलनाडु से अपनाया गया है। और इसके लिए वन विभाग कहाँ जाएगा? वन विभाग की एक टीम जाएगी तमिलनाडु, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आएगी, और राज्य में हम अपनाएंगे टिश्यू कल्चर सागौन वृक्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है पहला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में कार्यों की स्वीकृति को लेकर छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छत्तीसगढ़ लगातार अव्वल दर्जे का जो प्रदर्शन है वो करता आया है, और इसी कड़ी को छत्तीसगढ़ ने बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान आया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका भी जवाब है दूसरा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक को क्या कहा जाता है? तो NQAS कहा जाता है, ठीक है। और ये 28 अस्पतालों को इसके माध्यम से, जो स्वास्थ्य केंद्र है 28 और अस्पताल हैं, उनको ये प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने का प्रस्ताव है? ठीक है, जस्टिस अरूप गोस्वामी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस राजीव गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जस्टिस अरूप गोस्वामी। ठीक है, तो जस्टिस अरूप गोस्वामी को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कोलेजियम ने प्रस्ताव भेजा है। अब ये प्रस्ताव जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किसके पास भेज दिया है? राष्ट्रपति के पास। अब उनके हस्ताक्षर के बाद ये सभी जज अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्रशांत मिश्रा है इनको भी जो दूसरे राज्य हैं उसमें किसी एक राज्य में क्या बनाया जाएगा? चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? न्याय आपके द्वार अभियान, न्याय त्योहार द्वार अभियान, सबको मिले न्याय अभियान या सत्यमेव जयते अभियान। तो इसका सही जवाब है न्याय आपके द्वार अभियान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्देश और गाइडेंस समाया हुआ है, मतलब उन्होंने गाइड किया था छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कि आपको ऐसा जो न्याय है हमारे छत्तीसगढ़ का उसको उसकी समझ और उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचानी है। इसके लिए ये कार्यक्रम आपको चलाना है, ऐसा निर्देश मिला, जिसके अनुपालन में ये रत्न सम्मान कितने लोगों को दिया गया? 50, 52, 53 या 54। तो इसका सही जवाब है 53 लोगों को। तो छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 53 लोगों को दिया गया। यह दैनिक भास्कर समूह द्वारा प्रदान किया गया है। इसका जो पुरस्कार का वितरण है वो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। हाल ही में किस साहित्यकार का निधन हो गया? सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हरिहर वैष्णव जी। ठीक है, तो हरिहर वैष्णव जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हरिहर वैष्णव जी जो हैं वो हिंदी के साहित्यकार थे। बस्तर छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के अनुसंधानकर्ता भी थे। ठीक है, जो कथाकार थे और कवि थे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है मोहभंग, लक्ष्मी जगार, बस्तर का लोक साहित्य, चलो चलें बस्तर, बस्तर के तीज त्योहार, राजा और बेल कन्या, बस्तर की गीत कथाएं, धनकुल, बस्तर के धनकुल गीत इत्यादि जो हैं। इसके अलावा घूमर, प्रस्तुति, ककसार, ये सब जो है इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, घूमर, प्रस्तुति और ककसार इनकी पुस्तकाएं थी यानी पत्रिकाएं थी। तो इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हरिहर वैष्णव जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। हिंदी साहित्य परिषद का उमेश शर्मा साहित्य सम्मान 2009, दुष्यंत कुमार स्मारक संग्रहालय का आंचलिक साहित्यकार सम्मान 2009, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य सम्मान 2015, वेरियर एल्विन प्रतिष्ठा अलंकरण 2015, साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान 2015 में इन्हें प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को किसने सहमति दी? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है और ये अभी बैठक में सहमति प्रदान की है। मंत्रिमंडल से सहमति अभी लेना इनको बाकी है। जब ये मंत्रिमंडल से सहमति हो जाएगी तो उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये विद्युत क्षेत्र से जुड़ी स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा जिले में नए नगर पंचायत बनेंगे? इंदौरी, कुंडा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। ठीक है, तो कवर्धा जिले में इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़बो नवा भविष्य किससे संबंधित है? बच्चों की व्यावसायिक जानकारी, बच्चों में व्यावसायिक जानकारी, शिशु स्वास्थ्य, कोविड टीकाकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बच्चों में व्यावसायिक जानकारी। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ही तर्ज पे है ना, गढ़बो नवा भविष्य। आखिर सभी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर नए छत्तीसगढ़ और नई संकल्पना को अपने को साकार करना है तो हर क्षेत्र का विकास करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बच्चों में व्यावसायिक जानकारी जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा इसके द्वारा प्रदान कराई जाएगी और इससे जो बच्चों में रोजगार कौशल है उसकी वृद्धि होगी और इससे उनका भविष्य और भी अधिक सशक्त एवं सुरक्षित हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने नवीन महाविद्यालय स्थापना को मंजूरी दी गई है? 10, 11, 12, 13। इसका सही जवाब है 10।
तो राज्य में 10 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपरिया और कुकदुर किस जिले में स्थित हैं? कोरिया, कोरबा, कवर्धा या कोंडागांव? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। पिपरिया और कुकदुर नामक 2 नई तहसील कवर्धा जिले में बनाई जाएगी। ठीक है, इनको तहसील का दर्जा दिया जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इसको आपको याद रखना है कि ये किस जिले में है, कबीरधाम या कवर्धा जिले में है। वहीं वहाँ 2 नगर पंचायत भी बनाए जाने हैं, जिनका नाम इंदौरी और कुंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता होगा क्योंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड, कर्मठ पुरस्कार, अटल सम्मान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। पहला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल सुविधा छत्तीसगढ़ के किस अंचल में प्रदान की जाएगी? सरगुजा अंचल, बस्तर अंचल, महानदी के मैदान या जसपुर क्षेत्र? इसका सही जवाब है बस्तर अंचल में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ही सुविधाजनक स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और राज्य में हर श्रेणी का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, चाहे वो प्राथमिक, माध्यमिक, चाहे अपर स्तर हो, हर स्तर पर खोला गया है। अब बस्तर क्षेत्र में एक विशेष सुविधा इस स्कूल में और भी जोड़ी जा रही है, जिसमें वहाँ जो रहने वाले बच्चे हैं वो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए अलग से नियुक्तियाँ की जाएंगी, हॉस्टल बनाया जाएगा, तो ये संपूर्ण कार्य वहाँ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अंडर 23 फुटबॉल नेशनल टीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? प्रतीक सिंह, राहुल गुप्ता, दिव्या वैष्णव, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है प्रतीक सिंह। तो प्रतीक सिंह अंडर 23 फुटबॉल नेशनल टीम में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं। ये टीम जो एशिया फुटबॉल क्लब का कॉन्टेस्ट होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें जाएगी। ठीक है, तो एशिया कप में जो प्रतीक सिंह है वो भारत की ओर से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे इस टीम में। ठीक है, और भारतीय टीम का ये अंग बनेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक गौरव की बात है और ये काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अरूप कुमार गोस्वामी, दीपक मिश्रा, राजीव गुप्ता, अमित भारद्वाज? तो इसका सही जवाब है अरूप कुमार गोस्वामी। तो जो कोलेजियम है सर्वोच्च न्यायालय का, उसने विभिन्न जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने का सुझाव दिया है। अरूप गोस्वामी जो हैं, इनका नाम प्रपोज किया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, और जैसे ही इनका नाम अप्रूव हो जाता है तो ये छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लेंगे। अभी ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 15, 16, 17 या 18? तो इसका सही जवाब है 16वां। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 16वां स्थान है देश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात का है, जो कि छोटे राज्यों में गोवा का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों में काउंट किया जाता है, तो गुजरात इस श्रेणी में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेताल रानी घाटी किस जिले में स्थित पर्यटन क्षेत्र है? राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। तो बेताल रानी घाटी राजनांदगांव क्षेत्र में है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बेताल रानी न्यूज़ में अक्सर रहता है अपनी सौंदर्य छटा के लिए, प्राकृतिक और विहंगम दृश्यों के लिए। ठीक है, तो राजनांदगांव में स्थित है बेताल रानी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुना नारकोम अभियान किस जिले के पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर? तो इसका सही जवाब है सुकमा। पुना नारकोम अभियान सुकमा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान को बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। हाल ही में बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कई नक्सली मारे गए हैं। तो पुना नारकोम अभियान जो सुकमा पुलिस के द्वारा चलाया गया है,
इसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और इसलिए इस अभियान को आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, आपको आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन। देवदास बंजारे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? पंथी, सुआ, पंडवानी, नाचा। तो इसका सही जवाब है पंथी। अब आपको पता हो कि स्वर्गीय देवदास बंजारे जो हैं वो पंथी नृत्य के जनक कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने का जो पंथी को श्रेय मिलता है वो श्री देवदास बंजारे जी को ही मिलता है। स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं पंथी नृत्य में। ठीक है, और पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ द्वारा गाए जाने वाला विशेष लोक गीत है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पंथी नृत्य के दौरान या पंथी गायन के दौरान जो आपका वाद्य यंत्र यूज़ होता है वो मांदर और झांझ है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार को कितनी सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी? 10,000, 20,000, 25,000 या 50,000? तो इसका सही जवाब है 50,000। तो कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये राज्य सरकार का फैसला है जिससे कि उस परिवार की कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में लगभग 13,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। ठीक है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है इन निकट भविष्य में। ठीक है, क्योंकि अभी तीसरी लहर का भी चल रहा है कि वो भी आएगी। तो हालांकि टीकाकरण का जो रफ्तार है छत्तीसगढ़ में वो बहुत अच्छी है और वर्तमान में करीब 1.5 करोड़ का आंकड़ा हमने छू लिया है टीकाकरण में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की। तो थर्ड लहर का इम्पैक्ट उतना शायद ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार भी। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। तो अभी जो एशिया कप में ये जो भारत की ओर से खेलेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, गेस कीजिए कि कौन सा खेल ये खेलते हैं। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। ठीक है, तो प्रतीक सिंह भिलाई से हैं और ये गोलकीपर के रूप में भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं और एशिया कप में ये भारत की टीम से खेलेंगे और जो एशिया कप है ये UAE में होने वाला है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है प्रतीक सिंह। तो इनको याद रखिएगा, इनका खेल पूछ सकता है, किस स्थान से हैं ये भी पूछ सकता है, कौन सी प्रतियोगिता में के लिए इनको शामिल किया गया है ये भी पूछा जा सकता है और वो प्रतियोगिता UAE में आयोजित होगी। ठीक है, एशिया कप। और इन्हें अंडर-23 फुटबॉल के लिए शामिल किया गया ना, अंडर-23 के लिए, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चॉइस सेंटर के माध्यम से सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान कार्ड जो पंजीयन करने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और इसका पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ ने किया है, PM आरोग्य सेवा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने कोदो प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे? 10, 12, 14 या 16? तो इसका सही जवाब है 14। तो छत्तीसगढ़ में 14 कोदो प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे, है ना। इसके लिए राज्य सरकार ने जो कहते हैं अनुमति प्रदान कर दी है, संतुष्टि कर दी है इसकी, और ये विभिन्न ज़िलों में खोले जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में अभी मिलेट मिशन चल रहा है, यानी जो बाजरा मिशन है ना। इसके अलावा मोटे अनाज में छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से प्रगति करे, इसके लिए भी विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कोदो कुटकी में जो बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत शामिल किया गया है। ये इसीलिए किया गया है ताकि इसकी भी जो प्रोडक्शन है उसमें लगातार वृद्धि हो पाए। ठीक है, तो कोदो प्रोसेसिंग सेंटर जो हैं वो 14 खोले जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत में छत्तीसगढ़ को कितने श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 4 श्रेणियों में। ठीक है, तो आयुष्मान भारत में छत्तीसगढ़ को विभिन्न 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। एक श्रेणी हमने ऊपर डिस्कस की है कि चॉइस सेंटर के माध्यम से सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड। छत्तीसगढ़ में किस चक्रवात के कारण अलर्ट जारी किया गया है? गुलाब, फाइलिन, बंधु या बेला? तो इसका सही जवाब है गुलाब।
छत्तीसगढ़ में गुलाब चक्रवात के कारण अलर्ट जारी किया गया है। ये बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात है। इससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्यतः दक्षिणी हिस्सा इस चक्रवात से प्रभावित होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इस चक्रवात का नाम गुलाब है, इसको सजेस्ट किया था पाकिस्तान ने, जिसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो गुलाब चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, मध्य भाग में वर्षा होगी और संभवतः जो अलर्ट है इसके लिए जारी किया गया है ना, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने, राज्यपाल श्रीमती सुश्री अनुसुईया उइके जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान जो है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन किया है। ठीक है, और ये जो संस्था है इसके द्वारा विभिन्न नई किस्में फसलों की बनाई जाएंगी, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रशासन की तारीफ भी की कि छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो न केवल राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि जो सोलर एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये बताया कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें करीब 35 ऐसी नई किस्में उगाई जाएंगी जो जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उससे भी लड़ने में मदद करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके के कह सकते हैं नवाचारी कदम छत्तीसगढ़ में उठाए जा रहे हैं, जिसका लाभ संपूर्ण देश को भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत कितने एकड़ में वृक्षारोपण किया गया? 1000, 2000, 3000 या 3243? तो इसका सही जवाब है 3243 एकड़ भूमि में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत क्या किया गया है? वृक्षारोपण किया गया है। अब अगर वृक्षारोपण इतने एकड़ में किया गया है तो इन किसानों को लगातार 3 वर्ष तक 10,000 रुपये की धनराशि कौन प्रदान करेगा? शासन प्रदान करेगी। प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जो कि वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तो इससे राज्य में जो वन संसाधन, जो कि वैसे ही विपुल भंडार है हमारे पास, उसमें और वृद्धि होगी। हमारा जो ट्री कवर एरिया है उसमें तेज़ी से वृद्धि होगी। आपको पता हो कि राज्य में 44.21% भूभाग पे वन आच्छादित है, यानी वृक्षाच्छादन है। ठीक है, इसमें से 41% तो वन आच्छादित हैं और बाकी जो 3 से 4% हमारा बचता है उसमें वृक्ष आच्छादित है। ठीक है, वृक्षाच्छादित हैं। तो इसमें लगातार बढ़ोतरी होगी और अगर ये वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, और अगर देश में स्थिति देखी जाए वनों की, तो देश में अभी लगभग 25% हम मान सकते हैं, 24 कुछ परसेंट है तो 25 आप मान सकते हैं। 25% वन है यानी वृक्ष हैं, और जिसमें से 21% वनाच्छादन है और बाकी 4% जो है आपका वृक्षाच्छादन है। और किसी भी प्रदेश या किसी भी भूभाग या किसी भी जिले के लिए करीब उसका 33% भूभाग इससे कवर होना चाहिए, ट्रीज से कवर होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत सरप्लस में है वन में, उसके बावजूद बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सोलर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? भिलाई, चरोदा, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है भिलाई, चरोदा। ठीक है, तो भिलाई चरोदा में रेलवे सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। राज्य का यह पहला है। ठीक है, और भिलाई में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इससे भविष्य में ट्रेनों को चलाने के लिए जो विद्युत उत्पादन है वो भी इससे किया जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा कुछ ही दिन में। जानते हैं आपकी सोलर प्लांट लगाते ही उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसको लगातार बढ़ाया जाएगा और बढ़ा के इसको जो मेन ग्रिड है उससे जोड़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो हमारा बिलासपुर से रायपुर यानी रायपुर से दुर्ग के बीच का जो टर्मिनल है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रदान की जाए, तो इस सोलर प्लांट से प्रदान की जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रेलवे के द्वारा भी लिया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों, कलाकारों की आय सीमा में कितनी वृद्धि की गई है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना? तो इसका सही जवाब है 5 गुना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में साहित्यकारों, कलाकारों की आय सीमा में जो वृद्धि की गई है वो 5 गुना की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को किस कक्षा में शामिल किया जाएगा? किस कक्षा से शामिल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 5वीं कक्षा से। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को 5वीं कक्षा से शामिल किया जाएगा। 5वीं से लेकर 12वीं तक ये शिक्षा प्रदान की जाएगी स्कूली स्तर पे, और बुनियादी शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। बच्चे को उसके भविष्य के लिए तैयार करने की ये जो योजना थी गांधी जी की, ये बहुत ही अतुलनीय थी, बहुत ही
यानी कह सकते हैं फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। इसके तहत व्यावसायिक गुण कौशल उनको सिखा दिए जाएंगे। काश्तकारी, आपका कह सकते हैं अगर मिस्त्री का वर्क भी है या छोटे मोटे जितने भी वर्क हैं वो सिखा दिए जाएंगे, है ना। डिज़ाइनिंग क्राफ्ट का वर्क उनको सिखा दिया जाएगा। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पेंटिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी उनको सिखाई जाएंगी। इससे बच्चों का जो रुचि है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है उस क्षेत्र में वो अपना भविष्य बना सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है राज्य सरकार का कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा है उस पर अमल हमारे राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण किस वन वृत्त में किया गया? बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर या बस्तर? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर वन वृत्त में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण किया गया। तेंदुपत्ते का जो मानक बोरा होता है, एक मानक बोरा में 50,000 पत्ते होते हैं। करीब 1,000 पत्ते का बंडल, 50 बंडलों को एक मानक बोरा में डाला जाता है। ठीक है। तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं उनके लिए चरण पादुका योजना चल रही है और उसके अलावा एक बीमा योजना भी चल रही है। उसका नाम अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। ठीक है। और इसके तहत जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, इस बीमा योजना के तहत उनका बीमा तो किया ही जाएगा, साथ ही 4,000 रुपये प्रति बोरा जो समर्थन मूल्य है वो भी जारी किया गया है। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर वन वृत्त की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त हैं, है ना। इनमें से सबसे बड़ा वन वृत्त जो है वो आपका बिलासपुर वन वृत्त ही है। ठीक है। और सबसे छोटा जो है दुर्ग वन वृत्त है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर और रायपुर में कितने नए खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब है 7। बिलासपुर और रायपुर में कुल 7 नई खेल अकादमी बनाई जाएगी। इसके अलावा बैडमिंटन अकेडमी भी खोली गई है राज्य में। अगर आप हो तो आशा करते हैं ये सवाल आपसे ज़रूर बनेगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।